हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि ASP.NET ग्रिड व्यू रो की डिटेल्स jQuery डायलॉग मॉडल पॉपअप में कैसे दिखाएं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ग्रिड व्यू ऐड कर रहा हूँ। अब मैं ग्रिड व्यू में कॉलम सेट करूँगा। यहाँ पर मैं आइटम स्टाइल CSS क्लास प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हर एक कॉलम को एक CSS क्लास असाइन करूँगा। ये CSS क्लास का इस्तेमाल jQuery द्वारा इस कॉलम को रेफरेंस करने के लिए होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 बाउंड फिल कॉलम सेट कर दिए हैं। अब इसके बाद मैं एक टेम्पलेट फिल कॉलम ऐड करूँगा। टेम्पलेट फिल कॉलम के अंदर मैं एक लिंक बटन ऐड कर रहा हूँ। लिंक बटन को हम jQuery का इस्तेमाल करके मॉडल पॉपअप को शो करने के लिए यूज़ करेंगे। तो लीजिए, हमारे ग्रिड व्यू तैयार है। चलते हैं अब कोड बी एंड में, जहाँ पर हम ग्रिड व्यू को पॉपुलेट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेम स्पेस ऐड कर यहाँ पर मैं एक ही नेम स्पेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, system.data। अब पेज लोड इवेंट के अंदर इफ़ नॉट इस पोस्टबैक कंडीशन के अंदर मैं एक डेटा टेबल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इस एग्जांपल के लिए मैं एक डायनेमिक डेटा टेबल का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन नहीं किया जाएगा। आप लोग इस ग्रिड व्यू को डेटाबेस से कनेक्ट कर भी पॉपुलेट कर सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं किया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं डेटा टेबल में कॉलम सेट कर रहा हूँ। ये वही कॉलम्स है जो मैंने ग्रिड व्यू में ऐड किए हैं। ग्रिड व्यू में मैंने 3 कॉलम का इस्तेमाल किया है, ID, नेम और डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर भी मैं 3 कॉलम्स को डेटा टेबल में ऐड करूँगा। अब मैं डेटा टेबल में कुछ रोज़ ऐड कर रहा हूँ। इस डेटा टेबल को मैंने ग्रिड व्यू को बाइंड कर दिया है और डेटा बाइंड फंक्शन को कॉल कर दिया है, जिससे कि हमारी ग्रिड व्यू डेटा टेबल से पॉपुलेट हो जाएगी। अब चलिए कोड को रन कर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ग्रिड व्यू में डेटा डिस्प्ले हो रहा है, साथ ही साथ लिंक बटन भी डिस्प्ले हो रहा है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की ओर, जहाँ पर हम लिंक बटन के क्लिक पर मॉडल पॉपअप डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक HTML div ऐड करेंगे। ये HTML div का इस्तेमाल jQuery डायलॉग के लिए होगा और इसी HTML div के अंदर हम ग्रिड व्यू के रो डिटेल्स को डिस्प्ले करेंगे। आप देख सकते हैं
यहाँ पर मैं कुछ लेबल फील्ड सेट कर रहा हूँ स्पैन एलिमेंट का इस्तेमाल करके। सबसे पहला है आईडी, दूसरा है नेम, और तीसरा है डिस्क्रिप्शन। ये वही 3 कॉलम्स हैं जो हमारे ग्रिड व्यू रो में भी है। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ CSS और JS फाइल को इनहेरिट किया है। इसका इस्तेमाल jQuery मॉडल पॉपअप प्लगइन के लिए होगा। अब सबसे पहले मैं jQuery ऑन फंक्शन का इस्तेमाल करके लिंक बटन को जो हमारे ग्रिड व्यू के अंदर है क्लिक इवेंट हैंडलर असाइन करूंगा। अब क्योंकि वो लिंक बटन ग्रिड व्यू के अंदर है इसलिए सबसे पहले मैं वाइल्ड कार्ड फीचर का इस्तेमाल करके लिंक बटन को इनहेरिट करूंगा और उसके बाद उसे क्लिक इवेंट हैंडलर असाइन करूंगा। अब यहाँ पर मैं वाइल्ड कार्ड फीचर का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि लिंक बटन जो है वो ग्रिड व्यू के अंदर है और ग्रिड व्यू का एक फीचर होता है कि जब वो रेंडर होती है तब वो कंट्रोल्स के आईडी को यूनिक बना देती है। मतलब हर एक रो में एक यूनिक आईडी असाइन होता है हर एक कंट्रोल को। अब इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने HTML div के अंदर जो ID स्पैन बनाया था उसके अंदर मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ ग्रिड व्यू रो के ID फील्ड की। अब ID फील्ड को रेफरेंस करने के लिए मैंने $this ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। $this ऑब्जेक्ट जो है वो करंट एलिमेंट का रेफरेंस होता है, यानी कि यहाँ पर जो लिंक बटन जिसे हमने क्लिक किया है उसके बाद क्लोजेस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके जो कि एक jQuery का फंक्शन है मैंने tr फाइंड किया है जो कि एक्चुअली टेबल रो होती है। आप सबको बताना चाहूँगा कि ग्रिड व्यू HTML टेबल की तरह रेंडर होती है ब्राउज़र में, इसलिए jQuery या क्लाइंट साइड लाइब्रेरी जैसे जावास्क्रिप्ट से उसे एक्सेस करने के लिए हमें टेबल को ही रेफरेंस करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि मैंने टेबल रो को रेफरेंस किया है, फिर टेबल रो के अंदर क्लास नेम का इस्तेमाल करके पर्टिकुलर कॉलम जैसे कि ID, नेम और डिस्क्रिप्शन को रेफरेंस किया है। उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को मैंने रिस्पेक्टिव लेबल्स में सेट कर दिया है। उसके बाद मैं jQuery डायलॉग प्लगइन को हमारे HTML div को अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं jQuery डायलॉग प्लगइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करूँगा, जैसे कि सबसे पहले टाइटल जो कि हमारे मॉडल पॉपअप का टाइटल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बटन्स जो कि हम डिस्प्ले करेंगे मॉडल पॉपअप पर। हर एक बटन पर हम एक इवेंट हैंडलर भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओके बटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उस पर एक इवेंट हैंडलर असाइन कर रहा हूँ और उस इवेंट हैंडलर के अंदर मैं jQuery डायलॉग को क्लोज करने का कमांड लिख रहा हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी है मॉडल जिसे मैंने ट्रू सेट कर दिया है और अंत में मैंने रिटर्न फॉल्स कर दिया है हमारे क्लिक इवेंट हैंडलर में ताकि पुशबैक ना हो। तो चलिए हमारा मॉडल पॉपअप का jQuery पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम कोड को रन कर चेक करते हैं। तो लीजिए अब मैं व्यू लिंक बटन पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं मॉडल पॉपअप में ग्रिड व्यू की रो डिटेल्स डिस्प्ले हो रही है। इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आते हैं। सोर्स कोड और डेमो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।